हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली शाम को 5 बजे की आपकी एक क्लास रिज्यूम कर दी गई है, स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें हम देखते हैं बेसिकली जीके, जीएस और ईवीएस के क्वेश्चंस। यानी इसमें आपका जो भूगोल वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने वाली हैं, क्योंकि जीके के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लस ईवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए क्लास यूज़फुल रहेगी। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन का आंसर गेस करने के लिए आपको बस कुछ सेकंड का समय मिलेगा। हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपके और भी क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी इनमें से कौन है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम, नन्नामलाई। फटाफट से देख लीजिए, गेस कर लीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका वो ऑप्शन नंबर सी, कार्डामम हो जाएगा। एक्चुअली जो आपका अन्नामलाई है वो दक्षिण में है, लेकिन ये इसके भी दक्षिण में है कार्डामम, तो सबसे दक्षिणतम पूछा है तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे इलायची, इसको इलायची की पहाड़ी या इलायची का पहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलायची की जो है वो उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ? सतपुड़ा रेंज में, मैकॉल रेंज में, विंध्य रेंज में, या इनमें से कोई नहीं? धूपगढ़ चोटी, तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है, अवस्थित है। सबसे ऊंची जो है चोटी है, इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई है वो कौन है? डिक्की डोलमा, संतोष यादव, बछेंद्री पाल या पीटी उषा? मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, इसमें बिल्कुल भी किसी को एक समय सेकंड लगना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने गेस किया, बछेंद्री पाल, बिल्कुल सही उत्तर है। 1984 में इन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट आ गई है यहाँ पे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन जा सके क्लास का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? अब यहाँ पे देखिए, ये नहीं पूछा है कि भारतीय महिला, यहाँ पे मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया में पहली महिला कौन थी, भारतीय नहीं पूछा है। तो सही उत्तर हो जाता है आपका जुंको ताबेई। ठीक है, इन्होंने 1975 में चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे। ये जापान की महिला थी। और अगर इनके बारे में एक और बहुत फेमस चीज़ है कि सातों महाद्वीप, जितने भी आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं, उन सभी महाद्वीपों के जो सर्वोच्च शिखर हैं, इन्होंने सब पे चढ़ाई की है। सब सारे ही महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पे इन्होंने चढ़ाई की है, ऐसा रिकॉर्ड इनके नाम पे है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला इनमें से कौन है? बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, जया छेत्री या फिर संतोष यादव? उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संतोष यादव। जितने लोगों ने गेस किया, वेरी गुड। वर्तमान भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? केटू, गाडविन, मकालू, कंचनजंगा? थोड़ा सा आपको ये प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आप कहेंगे केटू गाडविन ऑलमोस्ट सेम चीज़ हो गई है ना, मकालू, कंचनजंगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ भारत का अगर बोलता है भारत का सबसे ऊंचा शिखर, तो जाहिर सी बात है केटू, गाडविन, ये सारे नाम आपको ऑप्शन में आएंगे तो आपको लगाना है। लेकिन पूछा क्या है? वर्तमान भारत पूछा, यानी प्रेजेंट टाइम में। ये जो है ये आपका पीओके में आ जाते हैं, है ना, जो कि अभी पूरी तरह से तो भारत का मतलब अधीनस्थ नहीं है, वो भारत के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से है ही नहीं। तो बचता क्या है आपका यहाँ पे? जो सही उत्तर होगा कंचनजंगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है। प्रश्नों को, छोटी छोटी बारीकियाँ प्रश्नों की समझना है आपको। यही एक ट्रिक है जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? मेरे ख्याल से गुरु शिखर पर्वत चोटी के बारे में कल ही मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर दिल्ली? तो ये है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं कौन सी? धौलधर तथा पीर पांजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय व शिवालिक? उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, धौलधर तथा पीर पंजाल। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर या फिर उत्तराखंड? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि सारे ही प्रश्न लगभग मिलते जुलते या एक टॉपिक से रहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि चीज़ें बिखर रही हैं, चीज़ें आपको एक क्रम से
कंप्लीट हो, ताकि अगर आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस, अगर आप दर्रों की, पहाड़ियों की प्रैक्टिस करने आए हैं तो उसी की प्रैक्टिस आपको मिले, है ना। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तरकाशी जिला गंगोत्री नेशनल पार्क में ये अवस्थित है उत्तराखंड के। भारत की शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, शायद ये पूछा भी जा चुका है पहले। शांत घाटी या फिर जिसे मौन घाटी भी कहते हैं। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए केरल के पालघाट में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जो सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बामडिला अरुणाचल प्रदेश या सेला उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सेला उत्तराखंड में नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। चौंगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बामडिला अरुणाचल प्रदेश में है, और ये आपका उत्तराखंड में ना हो के अरुणाचल प्रदेश में है। आप चाहे तो इसको ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? फिर से प्रश्न वही है कि नहीं है, निगेटिव बताना है। नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, बामडिला अरुणाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है। और ये जो है करीब 21 किलोमीटर का जो दर्रा है उसमें 28 रेलवे, सोचिए 21 किलोमीटर में 28 रेलवे सुरंगें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भोरघाट, जो कि महाराष्ट्र में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित वाला ही है जो नहीं होगा। नाथुला सिक्किम, अब ये ऑप्शन तो पहले ही आपका कैंसिल हो गया ना, क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन में आपने यही ऑप्शन देखा था कि ये सुमेलित था। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश, जोजिला कश्मीर। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन तो सही हैं, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आ गया है हम लोग के सामने, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिपकिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल। तो जोजिला से होकर रास्ता जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा, नाम है दर्रे का माना। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में अवस्थित है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से और जास्कर पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है उसको जोड़ता है। किंगरी विंगरी क्या है? नदियाँ, दर्रे, पर्वत, घाटियाँ। तो जैसा आप देख रहे हैं आज हमारा पर्वत और दर्रा यही सारे मेन जो है टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये दर्रा है, उत्तराखंड में प्राप्त मतलब होता है, उत्तराखंड में है और तिब्बत से जोड़ता है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा, कंचनजंगा, बालटोरा, गंगोत्री, केदारनाथ। अब देखिए सबसे बड़ा, लेकिन कौन किस में, जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से, है ना। तो यहाँ सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालटोरो। कितना है ये है 58 किलोमीटर काराकोरम में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। अच्छा, एक काम ज़रूर किया करिए, एक बार मतलब अपना काउंट करते चला करिए कि कितने गलत हुए, है ना। ये किसी चीज़ के लिए नहीं है, कमेंट करने के लिए जो कहते हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप खुद को मोटिवेट कर सकें कि हमारा कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितनी की मेहनत की ज़रूरत है। ये सेल्फ के लिए है ना, किया करिए ये सब चीज़ें। चौरबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर पूर्व में? चौरबाड़ी ग्लेशियर, तो ये जो है वो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा है? सियाचिन, बाल्टोरो, जेमू, गंगोत्री।
तो उत्तर यहाँ पे सही होता है सियाचिन, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है ना। इसकी जो है लंबाई वो हो जाती है इतने किलोमीटर, 76.64 किलोमीटर। याद रखना है इसको, इसकी लंबाई भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पार, जेमू, मिलाम, रूपल। गेस करना है आपको सही उत्तर इसका। कल से आप लोगों के लिए एक क्विज भी रहा करेगी जिसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकें, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिलाम हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि जो शारदा नदी है, या इसको कहीं कहीं काली गंगा भी कहते हैं, उसका उद्गम स्थल यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड यहाँ पे इस चैनल पे आपको 2000 से भी ज़्यादा वीडियो सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए मिल जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।